सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, आपका कंसंट्रेशन लो है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको ओवरऑल बॉडी में पेन रहता है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है शवासन। तो ये आसन आपको हेल्प करेगा आपकी सारी परेशानी को दूर करने में, चाहे वो मेंटली हो या फिर वो फिजिकली हो। और ये आसन जो है बिल्कुल सिंपल आसन है बाय द फिजिकल बॉडी, बट इस आसन को करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जिसका कि नाम है शवासन। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को कॉर्प्स पोज कहते हैं या फिर हम इसको डेड बॉडी पोज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने शवासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इस आसन की बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, क्योंकि ये एक रिलैक्सिंग आसन है। इस आसन का अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको आर्थराइटिस की समस्या है, आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है और डॉक्टर ने आपको जमीन पर बैठने से मना किया है, जमीन पर लेटने से मना किया है, तो आपको इस आसन का अभ्यास जमीन पर लेटकर नहीं करना है। आप बेड पर लेटकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो सबसे पहले दोस्तों, इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है। इस तरीके से दोस्तों आप पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटने के बाद आपको अब आ जाना है सुपाइन पोजीशन में, क्योंकि ये लेटकर करने वाला आसन है पीठ के बल। तो पीठ के बल लेटकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम शुरू करते हैं सुपाइन पोज से। तो जैसा कि इसका नाम है शवासन कॉर्प्स पोज, तो इसमें हमें अपने शरीर की जो आकृति है, स्थिति है, वो एक शव की भांति बनानी है, इसीलिए इसका नाम शवासन है। तो दोस्तों, आपको अपने दोनों पैरों में गैप दे देना है। दोनों हील्स को मैट के बिल्कुल कॉर्नर पर रख लेंगे। दोनों हाथों को भी अपने शरीर से थोड़ा दूर रखना है। मैट के बाहर भी कर सकते हैं, मैट पर भी रख सकते हैं। तो जितना आप बॉडी को अपने खुला छोड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाएंगे। तो पैरों को ओपन कर देंगे, हाथों को ओपन कर देंगे। तो आपकी जो हाथ की मुट्ठियां हैं वो आधी बंद और आधी खुली रहेंगी। आपको अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को और सारी मसल्स को बिल्कुल ही लूज कर देना है अपनी मैट पर। और इस आसन के अभ्यास में आपकी आंखें जो हैं बंद रहेंगी। आपको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। आपको बस अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी चीज होती है इस आसन के अभ्यास में आपका फेस। तो जैसे कि आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो डेड बॉडी होती है, जो शव होता है, उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इस आसन का अभ्यास करते हुए आपका जो फेस है उस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच होती हैं। जबकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इस आसन के अभ्यास में मैट पर लेटने के बाद आपको आपके सारे जॉइंट और मसल्स को बिल्कुल ही लूज छोड़ देना है। तो आपका जो फेस है वो एक्सप्रेशन लेस रहेगा। और आपके जो पैर हैं, जो एंकल जॉइंट्स हैं, उनको भी लूज कर देना। आपको इस तरीके से नहीं रखना है, आपको अपने एंकल जॉइंट्स को भी बिल्कुल लूज कर देना है, फिंगर्स को लूज कर देना है। और इस आसन के अभ्यास में आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रीथिंग पर या आपकी बॉडी पर रहेगा पूरी तरीके से। आपको पैर के अंगूठे से लेके और अपने सर के टॉप ऑफ द हेड पार्ट, यानी कि जहां आपका सहस्त्रार चक्र होता है, वहां तक आपको अपना कंसंट्रेशन लाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स को रिलैक्स करना होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम शवासन का अभ्यास करते हैं। शवासन का अभ्यास आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। सबसे पहली चीज, शवासन के अभ्यास से आप अपने
बॉडी का जो थकावट है, आपको जो थकावट रहती है दिन भर की, वो शवासन का अभ्यास करके आप दूर कर सकते हैं। ना केवल शारीरिक थकावट को, बल्कि आपको जो मानसिक थकावट होती है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं शवासन के अभ्यास से। साथ ही साथ अगर आपको एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो शवासन का अभ्यास आपको हेल्प करता है इन समस्याओं को दूर करने में। और अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, तो भी शवासन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है और आप जिस भी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं उस पर ईज़िली कर लेते हैं। और ये आसन जो है वो आपको हेल्प करता है मेडिटेशन के लिए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और आप किसी भी एक सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, तो शवासन से आप अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि शवासन की पोजीशन लेके आप ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं किसी एक जगह पर। जबकि बैठकर करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं रहता है, आपको बैक में पेन रहता है, आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, आपके जो पैर हैं वो नम हो जाते हैं बैठने की वजह से ज़्यादा। तो ये जो पोस्चर है आपको हेल्प करेगा आपके मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके शवासन के बारे में। अब हम जो है शवासन की रेस्टोरेटिव वेरिएशन करेंगे, यानी कि किस तरीके से हम ये जो प्रॉप्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं अपने शवासन के अभ्यास में। तो देखिए दोस्तों, हम शवासन को और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग बना सकते हैं। किस तरीके से आपको लेना है ये बॉल्स्टर, तो बॉल्स्टर को आपको रख लेना है अपने दोनों नीज के नीचे। आपके नी जॉइंट जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे, पैर खुले हुए रहेंगे। आपको इस तरीके का ब्लैंकेट, अगर ब्लैंकेट नहीं है तो घर पर कोई भी टॉवल है उसको फोल्ड करके आप, या फिर किसी भी पिलो को आप अपने पैर के नीचे और एक पिलो को अपने हेड के नीचे रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको यहाँ रख लेना है। फिर लेटने के बाद आपका जो हेड है वो इस तरीके से बॉल्स्टर पर रहेगा, दोनों हाथ बॉडी के साइड से रहेंगे और जो एंकल जॉइंट है वो कंप्लीटली रिलैक्स रहेंगे। तो इस तरीके से भी आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप शवासन का अभ्यास करते हैं तो दोस्तों क्या डिफरेंस आता है, जब आप बिना बॉल्स्टर के शवासन का अभ्यास करते हैं, आप करके देखिएगा, आप शवासन की पोजीशन में जब लेट जाएंगे, जब शवासन की पोजीशन में आप लेटे होते हैं, तो आपका जो लोअर बॉडी है, यानी कि आपकी जो स्पाइन का लोअर पार्ट है, वो जमीन से उठा हुआ होता है हल्का सा। तो जब आप बॉल्स्टर को रख लेते हैं और अपने पैरों को बॉल्स्टर के ऊपर रख लेते हैं, तो आपका जो लोअर बैक का पार्ट है जो कि मैट से उठा हुआ होता है, वो मैट पर नीचे टच हो जाता है। यानी कि ये आपकी लोअर बैक को भी कंप्लीटली रिलैक्स करने में हेल्प करता है ये आसन काफ़ी, अगर आप इसकी इस वेरिएशन को करते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास बॉल्स्टर नहीं है तो आप चेयर पर भी अपने दोनों पैरों को रखकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने पैरों को चेयर पर रख लीजिए और हाथों की पोजीशन सेम रहेगी इसी तरीके से। पैरों को बस थोड़ा खोल कर रखना है, आँखों को बंद रखना है। और अगर चेयर जो है वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो चेयर के ऊपर, आप घर में कोई भी चेयर होती है उस चेयर के ऊपर आप ब्लैंकेट को बिछा के उसके ऊपर अपने दोनों पैरों को रख सकते हैं। तो उसमें आपके पैर इस तरीके से मुड़े रहेंगे और दोनों पैर आपके चेयर के ऊपर रहेंगे, हाथों की पोजीशन इस तरीके से रहेगी। तो इस डिफरेंट वेरिएशन को करके आप अपने शवासन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को और ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी शवासन के बारे में। अब धीरे से सिटिंग पोजीशन में आएंगे हम लोग। तो दोस्तों शवासन का अभ्यास हमें अपने हर योगा सेशन के बाद करना होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी आसन का अभ्यास करते हुए हमारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच होता है, और शवासन को करके लास्ट में हम अपनी मसल्स, जॉइंट और माइंड सबको पूरी तरीके से रिलैक्स करते हैं। इसलिए शवासन का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो शवासन का अभ्यास 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट तक आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। बट अगर आप इस आसन का अभ्यास किसी अच्छे योग शिक्षक के गाइडेंस में करते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि आप बिना इंस्ट्रक्शन के शवासन का अभ्यास अगर करेंगे तो आपको हो सकता है 5 या 7 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद आपको नींद आ जाए, और अगर आप सो जाते हैं तो वो आपकी जो है नींद हो जाती है, वो आपके शवासन का अभ्यास नहीं रहता है। शवासन का जो अभ्यास है वो आपका जो है कॉन्शियसली शवासन आपको करना होता है, तब आपको इसके बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और इस आसन के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों आप कीजिए शवासन का अभ्यास,
हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।